अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिलाओं ने किया भव्य स्वागत। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। खुली जीप पर सवार होकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी रहे मौजूद। महिला आरक्षण बिल पास होने पर महिलाओं में दिखी भारी खुशी, उत्साह और उमंग के साथ पीएम के जीप के आगे आगे चलती रही महिलाएं। गुजरात बीजेपी के महिला विधायकों ने पीएम का फूलमाला से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आई महिलाओं का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। महिला आरक्षण बिल पास होने पर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान। बिल पास होने की खुशी में महिलाओं ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं को किया संबोधित। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की बहनों के लिए उपहार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं का होगा फायदा। महिलाओं ने विकास के कामों का किया सही उपयोग। पिछले 9 साल में महिलाओं के लिए किए गए कई काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जल्द ही संसद में भी बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना मोदी की गारंटी। अहमदाबाद में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने दशकों तक महिला आरक्षण बिल को लटकाया, लेकिन फिर मजबूरी में बिल का किया समर्थन। भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में युवाओं से लिए 3 संकल्प। प्रधानमंत्री ने छात्रों से मांगा स्वच्छ भारत अभियान में 7 डिजिटल लेन देन और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदने का किया आग्रह। कार्यक्रम में बोले पीएम, G20 में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा सऊदी अरब। पीएम ने कहा, G20 की सफलता पूरे देश की भारत की स्पीड का जवाब नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरी दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों का लोहा माना। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम से करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े। 101 यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। यूएन जनरल असेंबली के मंच से बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, कुछ देश एजेंडा सेट करें, वो वक्त गुजर चुका। एस जयशंकर ने भारत की G20 अध्यक्षता की तारीफ करते हुए कहा, हमारी पहल से अफ्रीकन यूनियन संगठन का हिस्सा बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व पटल पर भारत की मजबूत होती साख को लेकर कही बड़ी बात। बोले, अब हम लीडिंग पावर बनने की आकांक्षा रखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत की संसद से पास हुए महिला आरक्षण बिल का भी किया जिक्र। बोले, हमारी सोच, दृष्टिकोण और कार्य ज्यादा जमीनी और कारगर है। बिना नाम लिए भारत का कनाडा को दो टूक। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद का जवाब देने के लिए राजनीतिक सुविधा का उपयोग गलत। इंडिया टुडे ग्रुप के फाउंडर और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को प्रतिष्ठित आइमा के लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड से किया गया सम्मानित। अवार्ड लेने के बाद बोले अरुण पुरी, फेक न्यूज के इस दौर में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। I believe journalism is a noble profession, for it carries a social responsibility, just like doctors and teachers. There must be a certain code of conduct, although it is like a business, and the medical profession is too, but it still has a social responsibility. सर्दी में दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर। 29 सितंबर को होगा विंटर एक्शन प्लान का ऐलान। 28 विभागों से मांगी गई योजना। 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे पुष्कर धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारी को देंगे न्योता। मणिपुर में तनाव के बाद इम्फाल में इंटरनेट सेवा बंद। 5 दिन के लिए रोकी गई सर्विस। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का एहतियाती फैसला। एशियन गेम्स में घुड़सवारी में भारत ने रचा इतिहास। 41 साल बाद जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में भारत का ये तीसरा गोल्ड। तीसरे दिन पदकों की संख्या हुई 15। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घुड़सवारी की टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को बधाई दी। ट्वीट कर इस जीत को बताया ऐतिहासिक। नेहा ठाकुर को सेलिंग में मिला रजत पदक। इस खेल में भारत के लिए पहला पदक।
वहीं पुरुषों के इवेंट में सेलिंग में भारत को मिले 2 कांस्य, विष्णु सर्वनन और इबाद अली को मिला ब्रॉन्ज। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया अमित शाह का सम्मान, गोल्डन टेम्पल का मिनिएचर किया भेंट। बैठक में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी बैठक में हुए शामिल। बैठक के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आई समस्याओं के मुद्दे को उठाया, केंद्र सरकार से की मदद की मांग। बैठक में पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा, इनमें शिक्षा और विकास के कई मुद्दे शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्तों पर जताई नाखुशी। वहीं चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने का भी उठाया मुद्दा। राजस्थान चुनाव में भी मध्य प्रदेश की राह अपना सकती है बीजेपी, सूत्रों की खबर। रेगिस्तान में रण में बड़े बड़े मंत्रियों और सांसदों को उतारने की हो रही तैयारी। सांसदों मंत्रियों को टिकट देने के सवाल पर बोले दिग्विजय, घबरा गई है बीजेपी, इसलिए इन लोगों को दिया टिकट, देखते हैं कौन किसको निपटाता है। कांग्रेस के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा परेशान है कांग्रेस, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में कर रहे हैं ऐसी बातें। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर बोले सीएम शिवराज, ये महाविजय का आगाज है, हमारे सभी दिग्गज लड़ेंगे चुनाव। खुद को सीएम बनाने के सवाल को प्रहलाद पटेल ने किया खारिज, बोले पार्टी करेगी फैसला। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा दावा, आपके 32 विधायक हमारे संपर्क में। प्रताप सिंह बाजवा का बयान, यदि सभी सीटें जीती तो गिर जाएगी मान सरकार, कांग्रेस के पास हैं 18 विधायक। सीएम भगवंत मान का प्रताप सिंह बाजवा पर पलटवार, कहा मैं बाजवा की तरह तिकड़मबाज नहीं। पूछा सवाल, क्या आप चुनी हुई सरकार तोड़ना चाहते हैं? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार से एमपी दौरे पर, रीवा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 2 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे अखिलेश यादव, खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया ऐलान। वहीदा ने कई यादगार फिल्मों में किया है काम, प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, गाइड जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय। वहीदा रहमान को मिल चुका है पद्म भूषण और पद्म विभूषण का सम्मान, 90 से ज्यादा फिल्मों में कर चुकी हैं अभिनय। सदाबहार देवानंद साहब की 100वीं जयंती पर फिल्म फेस्टिवल का किया गया आयोजन। पुणे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना, बप्पा की उतारी आरती। मुंबई में लालबाग चौराहे दरबार पहुंचे जेपी नड्डा, बप्पा का लिया आशीर्वाद। नड्डा के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद, मंगल मूर्ति से की देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम आवास वर्षा में नड्डा ने उतारी बप्पा की आरती। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर आयोजित गणेशोत्सव में शामिल हुए जेपी नड्डा, बप्पा का लिया आशीर्वाद।